तो एक बार ना मेरी वाली जो थी तो कहती कि ये जो तेरी आंखें हैं ये नशीली सी क्यों है, पैग पुग ला के आता है। जब भी मैं देखता हूँ मैंने कहा नहीं यार। उस पर मैंने लिखा था कि तुझे देखते ही हो जाती हैं मदहोश ये आंखें, तुझे देखते ही हो जाती हैं मदहोश ये आंखें, अब कौन कमबख्त समझाए लोगों को कि मैं शराब नहीं पीता। तो ऐसे ही ना एक जो लड़कियों की जुल्फें आती हैं मुंह पर, सबसे सुंदर मोमेंट, ठीक है, तो उस पर लिखा है कि ये जुल्फ तेरी पर इल्जाम है मेरा, ये जुल्फ तेरी पर इल्जाम है मेरा, जो इस कदर तेरे लबों पर गिराई, रुक सी गई है इस दिल की धड़कन, रुक सी गई है इस दिल की धड़कन, इस कदर की है तेरे हुस्न तबाही। तो एक बार कहती लड़ने लग पड़ी, कहती कि आजकल के मुंडे ना इंटरनल ब्यूटी नहीं देखते। तो उस पे 2 लाइनर ही है, छोटी सी बात, कि बंद आंखों से भी तेरी सादगी को पहचान लेता हूं, बंद आंखों से भी तेरी सादगी को पहचान लेता हूं, ए मासूम तेरी खूबसूरती किसी हुस्न की मोहताज नहीं। तो अब मेरी कहानी सुनते हैं। मेरा पहला क्रश, जितने मर्जी हो जाएं, जो पहला वाला होता सबसे अजीज होता, दिल के सबसे करीब। तो बात तब की है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। मैडम का बेटा था तो शुरू से ही काफी इनोसेंट सी ही इमेज थी कि प्यार गर्लफ्रेंड से तो दूर दूर तक का नाता नहीं। हाँ, उन दिनों एक नाम काफी सुनने को आ रहा था, हर एक के नाम पर, हर टीचर की जुबान पर, हर बच्चे के लबों पर बस उसी का नाम था। सुनो, आज का डांस कंपटीशन फिर से श्रेया जीत गई। हाँ, श्रेया नाम था उसका, पर मैंने उसे कभी देखा नहीं था। लास्ट ईयर ही स्कूल में आई थी और मेरे से 1 साल सीनियर थी। तो फिर एक दिन मैं यूं ही जा रहा था और एक लड़की मेरे साथ जोर से टकराई। आज भी सोचता हूं तो मुझे भी काफी फिल्मी लगता है वो बड़ी बड़ी आंखें उसकी और वो क्यूट सा उसका फेस। इतनी सर्दी में भी स्वेटर डालने की बजाय उसे कमर पर बांधना ज्यादा जरूरी समझा। तो मेरे पास आई और बोली सॉरी, वो हम पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे ना तो मैंने देखा नहीं। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया और थोड़ा सा सर को हिला दिया। कुछ बोलता भी कैसे, उसके चेहरे से नजर हटती तो ना। और जब तक मैं संभला वो जा चुकी थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन थी। कहता यही तो श्रेया है। और हम वहां से चले गए। कुछ दिन गुजरे और मुझे दिखी नहीं और मैंने ज्यादा कोशिशें नहीं की। लेकिन फिर वही दोस्त मुझे एक दिन उसके पास उसे मिलाने ले गए। और खुदा की रहमत देखो, वो उस दिन डांस कंपटीशन के लिए ही तैयार हो रही थी। पर्पल कलर की सलवार कमीज मानो उस पर 4 चांद लगा रही थी। मैं अंदर गया एंड सेड हाय। उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा हेलो। काफी जल्दी में लग रही थी शायद, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हो गया था। लेकिन अब ये उसे कैसे समझाता, ये बात उसे कैसे बतलाता कि ये घाव जो है दिल पर, उसे बस अब तेरा है सहारा, कि ये घाव जो है दिल पर, उसे बस अब तेरा है सहारा, मरहम की क्या औकात जो तेरी जगह ले जाए। तो अब स्कूल जाने में मजा आने लगा था। हर पल बस वो दिख जाए यही ताक रहती थी। अब तो मेरी क्लास के बच्चे भी मुझे उसी के नाम से चिढ़ाने लगे थे। उसे कोई कुछ बोलता था तो मुझे आकर बताने लगे थे। लेकिन अब वो भी मुझे जान गई थी। नाम वगैरह पता लगा लिया था उसने, पर पता नहीं क्यों कभी कभार वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। तो एक दिन हमारा ट्रिप जाने वाला था अम्यूजमेंट पार्क और 9th और 10th स्टैंडर्ड इकट्ठे जा रहे थे। तो और कोई जाता है ना, मैं तो जरूर जा रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि 5 घंटे की ट्रिप में कम से कम 5 मिनट तो उससे बात कर ही लूंगा। आई थिंक काफी ओवर कॉन्फिडेंट था। तो उस दिन मैं उसके पास गया एंड आई सेड हाय। तो मैंने पूछना था आप फेसबुक पर नहीं हो? नहीं, मैं पहले चलाती थी पर अब पासवर्ड भूल गई। बस
बस इतनी ही बात कर पाया, हार्डली 1 मिनट भी नहीं। और इस तरह ही चलता रहा और वो +2 में हो गई, मैं +1 में। और अब फेयरवेल थी। एंड यस, दैट वाज हर लास्ट डे इन द स्कूल। तो मैंने अब तो सोच लिया था कि अब कह कर ही रहूँगा, उसे बता ही दूंगा कि मुझे कितनी पसंद है वो, कि कैसे मेरा दिल बस उसी के लिए धड़कता है, कि कैसे उसे देखते ही मानो मैं सब भूल सा जाता हूँ। शी परफॉर्म्ड एंड ऑब्वियसली शी वाज द मिस फेयरवेल। तो मैं उसके पास गई, सेड कांग्रेट्स, और धीरे से बोला, पिक प्लीज। हाँ, आई जस्ट आस्क्ड फॉर द पिक। नहीं कह सका। वो दिन था और आज का दिन है। आज वो फेसबुक पर भी है और व्हाट्सएप पर भी। कॉलेज की छुट्टियों में घर भी आ जाती है। मेरे सामने वाली कॉलोनी में ही घर है उसका, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, उसके बर्थडे पर मैं उसे विश जरूर कर देता और वो भी एक इमोजी के साथ थैंक्स बोल देती है। दिल के एक कोने में आज भी वो रहती है। कई बार सपनों में आज भी वो आ जाती है। कई दफा तकिए में मुंह दबाकर मैं भी खूब रोया हूँ। कई दफा तकिए में मुंह दबाकर मैं भी खूब रोया हूँ। कई रातों उसी को देखते देखते यूं ही मैं सोया हूँ। कई रोज खुदा से उसी को मैंने मांगा है, और ये कहानी लिखते लिखते भी इस दिल को यही समझाया है कि ये कहानी ऐसी ही अच्छी लगती है, ये कहानी अधूरी ही अच्छी लगती है। थैंक यू।